आज की वीडियो में हम आपको स्कर्ट स्टाइल प्लाजो की पूरी कटिंग और ड्राफ्टिंग करके दिखाएंगे। इसका लुक बिल्कुल स्कर्ट जैसा आता है, लेकिन पहनने में ये एक आरामदायक प्लाजो की तरह होता है। तो अगर आप भी स्कर्ट स्टाइल प्लाजो बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई एम साहिल, योर पर्सनल फैशन डिजाइनर, और मैं सिखाऊंगा आपको प्रो लेवल फैशन डिजाइनिंग, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी स्कर्ट स्टाइल प्लाजो की। ये थोड़ा स्कर्ट की तरह दिखता है, तो हम उसकी कटिंग शुरू करते हैं। इसकी लेंथ जो है हमारी वो 40 है, इसकी जो वेस्ट है वो 32 है, इसकी जो हिप है वो 38 है, और इसकी जो थाई है वो 24 है। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी दोनों साइड सीधी कर लेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा बताया ये सैल्वेज होती है, ये कंपनी की तरफ से सीधी आती है। यहाँ से दुकान वाला काट के देता है तो आड़ा तिरछा हो जाता है, तो ये हम सीधा कर लेंगे। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1 इंच का निशान लगाऊंगा। ये 1 इंच का निशान मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे फोल्ड में जाएगा नीचे। मैं इसको सीधी लाइन ऐसे ही बना रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे कट नहीं होगा, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से अपना कितनी है हमारी लेंथ, कितनी है हमारी जो लेंथ है वो है 40। तो 40 पे मैं निशान नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरी 1 इंच की बेल्ट आएगी। तो 1 इंच की बेल्ट यहाँ से निकल जाएगी, तो 39 हुआ, उसमें मैं ½ इंच दूंगा सिलाई का मार्जिन। तो मैं इसको निशान लगाऊंगा 39.5 पे। 1 इंच की मेरी बेल्ट आएगी यहाँ, तो इसलिए 39 बचा, 39 में ½ इंच जो है वो मेरा सिलाई का मार्जिन। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने अपना इधर से 2 इंच पे एक निशान लगाना है। ये 2 इंच पे निशान क्यों लग रहा है ये आपको आगे जाके पता चलेगा। यहां से मैंने 2 इंच पे निशान लगा लेना है। अब हम इसके क्रोच पॉइंट का निशान लगाएंगे। क्रोच हमारा कहाँ से निकलता है, वो हिप से निकलता है। तो हिप है हमारा 38, 38 का 1/4 पार्ट मेरा कितना होगा, 9.5। 9.5 में मैं 2.5 इंच और ऐड करूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 12। ये हमारा फॉर्मूला होता है, सब जगह यही यूज होता है। ठीक है, मेरा हिप 38, 38 का 1/4 हुआ मेरा 9.5, 9.5 में मैं 2.5 इंच और ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 12। अब मैं इसको सीधा मिला दूंगा। अब हमने क्या लगाना है, हमने लगाना है अपनी बेल्ट का निशान। तो जो हमारी वेस्ट है वो हमारी कितनी है, 32। सो 32 का 1/4 कितना होगा, 14 कितना होगा, 8 चौक 32, 8, और इसमें मैंने ऐड कर देना है 3 इंच और, 8 और 3 11 हो गया। तो मैंने यहाँ पे 11 पे निशान लगा देना है। अब आपने क्या करना है, सपोज करें आपके कपड़े की चौड़ाई इतनी है, ठीक है। सपोज करें आपके कपड़े की चौड़ाई इतनी है, तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि ये मेरा कितना हुआ, ये हुआ मेरा 11 इंच। तो आपने इधर से भी 11 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब आपने क्या करना है, यहां से इसे ऐसे मिला देंगे। अब क्या है, अब हमने क्या करना है, अपना आसन की शेप बनानी है। ये 1.5 इंच पे एक निशान मैं यहाँ बाहर की तरफ लगाऊंगा, 1.5 इंच पे मैं एक निशान अंदर की तरफ लगाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस निशान को यहां पर मिला दूंगा। तो ये मैं 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रहा हूं, तो इसको हम सीधा
निशान लगा देंगे। अब आपने क्या करना है, आपने यहां से अपने क्रोच की गोलाई देनी है। ये जो हमारी होगी ये हो जाएगी फ्रंट की, और ये जो होगी ये हो जाएगी हमारे बैक पार्ट की क्रोच की शेप। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, 1/2 इंच फ्रंट का जो होता है पीस उसको डाउन करते हैं। फ्रंट का जो पार्ट होता है उसे 1/2 इंच डाउन करते हैं, और जो बैक का पार्ट होता है हम उसे हमेशा 2 इंच ऊपर करते हैं। तो ये इस कॉर्नर से मेरा यहां से 1/2 इंच पे ऐसे आ जाएगा, और ये यहां पर अब हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने यहां से नापना है, आपकी जो जितनी भी यहाँ से मेजरमेंट आ रही है, सपोज करें आपकी 39.5 है ये, ठीक है। आपने फिर इसके मिडल में रखना है, यहाँ से भी 39.5, फिर आपने इसको धीरे धीरे ऐसे घुमाते हुए चले जाना है। फिर आपने इसको ऐसे मार्क कर देना है, ताकि ये, अब क्या है कि जब ये पल्ला यहाँ पर अगर गिरेगा तो ये इसका मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही आएगा जितना हमारा लेंथ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस अपने बैक पार्ट को उठाएंगे और इसको यहां पर ऐसे रखेंगे। हमने ये इसीलिए नापा था ये हिस्सा यहां पर निशान लगाने से पहले, ताकि ये एग्जैक्टली सेम आए। अब हम इसको ऐसे रखेंगे और यहां से निशान लगाते हुए ये बैक पार्ट का हिस्सा काट लेंगे, और इसमें से जब हमारा बैक निकल जाएगा फिर हम यहां से कटिंग करते हुए अपना फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे इसके फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग। उसके बाद हमें यहां से मोड़ते हुए इसमें स्टिच कर लेना है और अपनी आसन जोड़ के स्टिच कर लेना। उसके बाद हमें यहाँ पे बेल्ट निकालनी है। बेल्ट हमारी कितनी थी, वेस्ट थी हमारी 38 में हमें ये सपोज करें एक कपड़ा है, इसको मैंने ऐसे ले लिया। 1 इंच की हम बेल्ट रखने वाले हैं, तो 1 इंच और 1 इंच मुड़ के 2 इंच बना, और उसके बाद मुझे उसमें सिलाई का मार्जिन भी चाहिए, तो मैं इसको ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 इंच पे, फालतू हो तो कट जाएगा बाद में, लेकिन कम नहीं रहना चाहिए। एक सीधा निशान लगाऊंगा, मेरी जो वेस्ट थी वो थी 32, सो 32 का आधा हुआ 16 में 1 इंच सिलाई का मार्जिन, मैं यहाँ पे एक निशान लगाऊंगा और इसकी कटिंग कर लूंगा। अब मैं अपनी इलास्टिक लूंगा, इसके बीच में रखूंगा 1 इंच की इलास्टिक, और इसको ऐसे फोल्ड करके और
अपने पीस से इसको स्टिच कर दूंगा। आई होप आपको ये स्कर्ट टाइप प्लाजो की कटिंग समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन की आपको कटिंग सीखनी है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।